जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार फ्यूचर क्लासेस में। और मैं अरविंद आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने 3 क्लास पढ़ चुके हैं, कौन सी भाई? कथन एवं निष्कर्ष की, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं सिलोजिज्म। दोस्तों, आज इसकी लास्ट क्लास है, 4th क्लास आज हम पढ़ेंगे। और आज जो हमने आपसे वादा किया था कि लास्ट वाली क्लास में हम 4 कथन के बारे में डिस्कस करेंगे आपके सामने, आज वही क्वेश्चन 4 कथन वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पढ़ते हैं भाई 4 कथन वाले कैसे करने हैं। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन वाला हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है 4 कथन वाले की। दोस्तों, करना कुछ नहीं है, करना वही है जो मैंने अब तक आपको बताया है। करना क्या है भाई? देखो, पहला काम क्या है, कथन को क्या मान रखा जी हमने? कथन को मान रखा हमने आय। और निष्कर्ष को क्या मान रखा दोस्तों हमने? निष्कर्ष को मान रखा हमने बंटवारा, यानी कि खर्च। देखिए, पहले तो इसकी आय दे दो, इसे आय कितनी है। सभी के लिए क्या वैल्यू पुट करनी है भाई? 100 और 50। सभी है तो सभी के लिए 100 50, और कोई नहीं यानी कि कोई के लिए करते हैं 100, और नेगेटिव है तो उसके पास में क्या लिखा भाई? डी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। सभी के लिए क्या होगी भाई? 100 और 50। चलिए भाई, यहां भी लिख लेते हैं। इसके कथन 4 हैं और निष्कर्ष इसके 10 हैं। सभी के लिए 100 और 50, कुछ के लिए 50 और 50, और कुछ के लिए भी यहाँ 50 और 50। यहाँ भी कोई के लिए भी 100 और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा यहाँ भी। दोस्तों, मैंने बताया था आपको चैन रूल। अगर चैन बन रही है, अगर कहीं भी चैन टूट गई तो निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। अगर पहला और कथन दूसरा जुड़ रहा है, अच्छी बात है। पहला और तीसरा जुड़ रहा है, अच्छी बात है। पहला और चौथा जुड़ रहा है तो भी ठीक है। अगर कहीं भी ये कथन तीसरा और चौथा आपस में नहीं जुड़ रहा है, पहला दूसरा नहीं जुड़ रहा, तो निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। वो कैसे? देखते हैं। ये आय है, ये बंटवारा है, यानी कि खर्चे। देखिए भाई, यहाँ क्या पूछा आपसे? यहाँ पूछा है सभी ए सी हैं। देखिए, पहली बात तो ये देखो, ए और सी है कहाँ? ए ये रहा और सी ये रहा। बात समझ में आ रही ना? पहला और दूसरा कथन मेरा जुड़ रहा है तो जोड़ लो भाई, जुड़ गया। मैंने क्या बताए थे आपको पॉइंट? आपको पॉइंट बताए थे भाई 2, कि एक तो शब्द को होना चाहिए कॉमन, और कॉमन शब्द की वैल्यू होनी चाहिए मेरी दोस्तों 100। क्या कॉमन शब्द है कुछ? हाँ जी, कॉमन शब्द है बी, ये रहा। और कॉमन शब्द की वैल्यू एक जगह 100 है, हाँ जी है। तो कथन सॉरी निष्कर्ष मेरा यहां से निकल सकता है। तो ए कितने खर्च कर रहा भाई? ए ने खर्च कर दिए 100, और ए ने कमाए कितने? 100। क्वेश्चन मेरा ठीक है अभी तक। और यहाँ सी कितने खर्च कर रहा है भाई? सी खर्च कर रहा है 50, और सी ने कमाए कितने? यानी कि 50। 50 कमा रहा तो 50 तक खर्च कर सकता है। तो यानी पहला निष्कर्ष कैसा हो भाई? सही। और दूसरे वाले पे ए ने कितने खर्च कर दिए? ए ने खर्च कर दिए जी ए, और सी ने 50। दोस्तों, कुछ वाले क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर मान लो यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, अगर उन्होंने 50 भी कमाए होंगे तो यहाँ भी 50 खर्च कर रहे, तो उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं। ये कैसे होगी भाई? सही होगी। इन्हें तो चेक करना है जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे। ये जुड़ रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो इन्हें तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ आ जाओ, देखिए यहाँ भी कंडीशन कैसी है, कुछ की है, तो इसे भी चेक नहीं करना। ये भी कैसा हो जाएगा भाई? ठीक है। चेक करना है तो चेक ही कर लो आप। सी है, सी कितने खर्च कर रहा? 50। तो कम से कम सी ने 50 तो कमाए होंगे, जब सी ने 50 खर्च कर दिए। यहाँ देखो कितने खर्च कर रहा भाई? यहाँ 50 खर्च कर रहा, कमाए कितने? 100। तो क्वेश्चन यानी कि मेरा ठीक है। आ जाओ चौथे कथन निष्कर्ष पाओ। भाई देखो, यहाँ बी है और यहाँ और डी है। पहली बात तो ये देखो, बी और डी है कहाँ? क्या आपस में जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे जी? देखो, बी ये रहा और डी ये रहा, जुड़ रहे हैं दोनों कथन आपस में। तीसरा, दूसरा और तीसरा आपस में जुड़ रहे हैं। कॉमन शब्द है यहाँ पे सी, और कॉमन शब्द में से एक की वैल्यू 100 कहीं है जी? है, बिल्कुल है। तो यानी कि निष्कर्ष मैं अपना निकाल सकता हूँ। बी कितने खर्च कर रहा? बी खर्च कर रहा जी 100, और बी ने कमाए कितने? 100। यानी कि क्वेश्चन अभी कुछ कुछ ठीक है। आ जाओ जी डी। डी ने कितने खर्च कर दिए भाई? यहाँ डी ने खर्च कर दिए 100, और डी ने कमाए कितने? डी ने कमाए भी 100। यानी कि क्वेश्चन कैसा? ये भी ठीक है जी। और जो 4 निष्कर्ष हमने पढ़ चुके जी, अब हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन निष्कर्ष रह गए हमारे 5 6 7 8 9 10। वैल्यू पुट कर लो एक बार इनकी सबकी। 100 कोई के लिए भाई 100, और नेगेटिव है तो फिर भी क्या? 100। कुछ के लिए क्या मानेंगे भाई? 50, और नेगेटिव है तो क्या मानेंगे? 100। सभी के लिए क्या मान लोगे भाई? 100 और 50। कुछ के लिए क्या मान लोगे? 50 और 50। कुछ के लिए यहाँ भी क्या मान लोगे भाई? 50 और नेगेटिव है भाई, नेगेटिव बन गया तो क्या मान लोगे? नेगेटिव है तो मान लोगे 100। कुछ है देखो, कुछ वाली कंडीशन है तो 50, और नेगेटिव है तो 100। चलो जी, देखो कोई डी बी नहीं है। देखो डी और बी है कहाँ? देखो ये तो जोड़ लिया था मैंने, दूसरा और तीसरा कथन जुड़ रहा है। डी डी यहाँ है और बी यहाँ है।
इन दोनों को मिलाकर मेरा निष्कर्ष निकल सकता है भाई। देखो कॉमन शब्द क्या है, सी, और कॉमन शब्द की वैल्यू एक जगह 100 भी है, तो यानी कि मेरा निष्कर्ष निकल सकता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे भाई, एक कथन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी मेरा निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव। निष्कर्ष है मेरा नेगेटिव, तो निष्कर्ष नेगेटिव के लिए मुझे पहला एक कथन होना चाहिए पॉजिटिव और एक कथन होना चाहिए नेगेटिव। तो दोनों कंडीशन मेरी अप्लाई हो रही है जी फिट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो डी कितने खर्च कर रहा है जी, डी खर्च कर रहा है 100, डी ने कमाए कितने 100, यानी कि क्वेश्चन अभी फिलहाल ठीक है जी। और बी कितने खर्च कर रहा है भाई, बी खर्च कर रहा है 100 और बी ने कमाए कितने 100, यानी कि क्वेश्चन कैसा है भाई, ठीक है जी। पांचवा कथन निष्कर्ष भी मेरा ठीक है। आओ जी सी और ई, अब देखो दोनों चीज चेंज होगी, सी और ई है कहां, ये देखो सी ये रहा और ई ये रहा, कॉमन शब्द है जी, डी है कॉमन शब्द, और कॉमन शब्द वैल्यू कितनी 100 भी होनी चाहिए, वो भी है जी, कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष कैसा है मेरा, नेगेटिव, तो निष्कर्ष नेगेटिव है तो एक कथन पॉजिटिव होना चाहिए, एक कथन नेगेटिव होना चाहिए, ये भी कंडीशन अप्लाई होगी जी। सी ने कितने खर्च करे, सी ने खर्च कर दिए जी 50 और सी ने कमाए कितने 50, यानी क्वेश्चन अभी फिलहाल ठीक है। देखो जी ई ने कितने खर्च करे, इतने ई ने कर दिए 100 खर्च, ई ने कमाए कितने, एक सेकंड भाई, सी कितने खर्च कर रहा, सी ने खर्च कर दिए 50 और सी ने कमाए कितने 100 कमाए 50 खर्च कर दिया, नहीं ठीक है अभी चलो आ जाओ, बात आ गई ई पे, ई कितना कमा रहा जी, ई ने खर्च करे 100 और कमाए कितने 50, यानी कि निष्कर्ष हो गया मेरा गलत। कैसा हो गया भाई, गलत। आ जाओ दूसरे वाले पे, भाई सी और ई है कहां, दोनों जोड़ रखे कोई दिक्कत नहीं, यहां कितने खर्च कर रहा जी, पहले देखो सी और ई है कहां, क्योंकि ये निष्कर्ष है मेरा पॉजिटिव, ये निष्कर्ष कैसा है पॉजिटिव, सी और ई है कहां भाई, देखो सी ये रहा और ई ये रहा, तो एक कथन पॉजिटिव है एक कथन नेगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा नेगेटिव, ये तो निष्कर्ष मिल रहा मुझे पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया भाई, ये हो गया गलत। बात क्लियर है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, अगर आप मेरी भी सारी वीडियो देख लोगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना बिल्कुल भी। चलो आ जाओ यहाँ, ए और ई है कहां, ये देखो पहले तो ए ये रहा और ई ये रहा, देखो कितना लंबा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहले से दूसरा कथन भी जुड़ना चाहिए, दूसरे से तीसरा भी जुड़ना चाहिए और तीसरे से चौथा भी जुड़ना चाहिए। जोड़ने की कंडीशन क्या है, जोड़ने की कंडीशन ये है भाई कि एक जगह तो कॉमन शब्द होना चाहिए और कॉमन शब्द की वैल्यू होनी चाहिए 100। क्या ऐसा है जी, पहला और दूसरा कथन आपस में जुड़ रहे हैं, देखो बी है जी 100 भी है वैल्यू, यानी कि पहला और दूसरा कथन जुड़ गया, यानी कि मैं भी पहले से और लास्ट वाले पर पहुंच सकता हूं, दूसरे और तीसरे पा जाओ, दूसरा तीसरा आपस में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, जुड़ने की कंडीशन यह है कि कॉमन शब्द होना चाहिए और कॉमन शब्द की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100, यानी कि कहने का मतलब दूसरा और तीसरा भी जुड़ गया जी। तीसरा और चौथा देख लो, तीसरा और चौथा जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे, हाँ जी जुड़ रहे बिल्कुल। कॉमन शब्द क्या है डी और कॉमन शब्द की वैल्यू क्या 100, हाँ जी बिल्कुल सही है, यानी कि मैं अपना निष्कर्ष निकाल सकता हूं इससे, ए और ई, देखो ए ये रहा और ई कहां है ये रहा, निष्कर्ष कैसा है मेरा पॉजिटिव है, तो कथन भी कैसा निकलेगा भाई, सॉरी निष्कर्ष कैसा है पॉजिटिव, तो कथन भी कैसे होंगे इसके पॉजिटिव। देखो पहले से और तीसरे से जोड़ना मुझे, क्योंकि ए यहां है और ई यहां है, ये भी कथन पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, निष्कर्ष भी कैसा पॉजिटिव। अब देख लो ए ने कितने खर्च कर दिए भाई, ए ने 50 खर्च कर दिए, ए ने कमाए कितने 100, यानी कि क्वेश्चन मेरा कुछ कुछ ठीक है जी। अभी आ जाओ यहाँ, ई कितने खर्च कर रहा है, ई खर्च कर रहा है जी 50 और ई ने कमाए कितने 50, क्वेश्चन कैसा जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आओ 90 वाले पा जाओ, ए ये रहा और डी ये रहा, ए और डी है कहां भाई, ये रहे ए रहा और डी ये रहा, जुड़ सके जी आपस में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए कितने खर्च कर रहा है भाई, ए खर्च कर रहा है 50 और ए ने कमाई कितने 100, ए ने खर्च कर दिए 50 कमाए 100, हो सके जी कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ यहाँ, एक सेकंड, ए और डी, ए ये रहा और डी यहाँ है, कथन पॉजिटिव और कथन नेगेटिव, निष्कर्ष कैसा पॉजिटिव, जोड़ सकते हैं जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ए ने खर्च करे 50, ए ने कमाए कितने 100, क्वेश्चन अभी ठीक है। डी ने कितने खर्च कर दिए, डी ने कर दिए 100 खर्च और डी ने कमाए कितने 100, क्वेश्चन कैसा जी बिल्कुल ठीक है। आ जाओ लास्ट वाले पा जाओ, डी और ए की बात हो रही, ये जोड़ ले मैंने, जोड़ के देखना मुझे तो क्या करना, वैल्यू पुट करो कि डी ने कितने खर्च कर दिए भाई, डी ने खर्च कर दिए 50 और डी ने कमाए कितने 100, क्वेश्चन ठीक है जी। अभी ए कितने खर्च कर रहा है जी, ए खर्च कर रहा है 100, ए ने कमाए कितने 100, यानी कि क्वेश्चन निष्कर्ष कैसा है मेरा, निष्कर्ष है जी बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करी होगी। मैं ये भी विश्वास आपको दिलाता हूं कि आपने अगर मेरी ये 4 वीडियो देख ली तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए आपको ये ध्यान रखने हैं बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना। बस ध्यान रखो क्या बताया जी, जोड़ने वाली कंडीशन है, जोड़ने वाली कंडीशन क्या बताई, कॉमन शब्द होना चाहिए एक, तो कॉमन शब्द की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर कथन नेगेटिव है
एक पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। कहने का मतलब ये भी ध्यान रखोगे, अगर कहीं एक कथन नेगेटिव हो गया तो निष्कर्ष पूरा नेगेटिव बनेगा भाई, पॉजिटिव नहीं बन सकता। चलिए भाई मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो, ये आपका अपना परिवार है, छोटा सा परिवार है, इसे आप ही बड़ा बनाओगे, आप ही का सब कुछ है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक हम कोई नया टॉपिक के बारे में सोचते हैं, कल क्या पढ़ाना है आपको। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। कल के लिए कल मिलते हैं। ओके।